आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जय बालाजी इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो मार्च 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन कर एक बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक से एक ब्रेकआउट हुए हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसर्न कर लेना। और सेकेंडली फ्रेंड्स, ये स्टॉक कभी कभी सर्किट टू सर्किट चलता है, तो अगर आप पोजीशन ले रहे हो और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो लोअर सर्किट में आप फंस गए, तो दोस्तों क्वांटिटी उतनी ही रखना अपने एडवाइज़र को पूछकर जितना आप अगर लोअर सर्किट में फंसो तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन यहाँ पर कंप्लीटेड। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ और अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से, तो यहाँ पर आपको क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो तो यहाँ से वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं दोस्तों, और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग के साथ। और दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जिसकी दोस्तों एक्यूरेसी 70 से 80% होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न हमें क्लियरली ब्रेकआउट होता हुआ मिल रहा है। और दोस्तों अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में भी देखो तो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकआउट हुआ है। दोस्तों ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरह से ब्रेकआउट हुआ है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है इसकी जो इनसाइड रेंज है फ्रेंड्स, ये तकरीबन दोस्तों 18 से 20% की है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 18 टू 20% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट्स निकल कर आता है वो तकरीबन 1150 का आसपास आता है, 1140 1147 या 1145 के आसपास आता है, जो तकरीबन 18 से 20% होता है। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो स्टॉप लॉस लगाने में, या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो। ये नियरेस्ट लोअर स्विंग आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका, और वो भी स्टॉप लॉस दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे रखो तो वेल एंड गुड है। और दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 के आसपास मिनिमम होना चाहिए। दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर भी रखते हो तो दोस्तों वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना आएगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना आएगा। तो दोस्तों इतना मेक श्योर करना
कि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:1.5 के नीचे फॉल हो रहा है तो बेटर अवॉइड कर देना। और दोस्तों चार्ट पैटर्न के अंदर एटलीस्ट मिनिमम 1:1.5 होना चाहिए। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न है तो 1:1 भी ओके है, लेकिन दोस्तों चार्ट पैटर्न के अंदर मिनिमम इतना तो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। और दोस्तों ये आप लोगों को बता दूं, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे अगर आप देखो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यहाँ पर ही दोस्तों हमने क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू देखा और यहाँ पर ही दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस दोस्तों अगर टारगेट से पहले बीच में कहाँ पर भी स्टॉक ने सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दोस्तों सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस वो एरिया होता है जिसके ब्रेकडाउन होने से और भी लोअर लोज हीट होना स्टार्ट होने की पूरी संभावना होती है, जिसके तहत दोस्तों तुम्हारा जो मेन कैपिटल है, प्रिंसिपल कैपिटल है, वो वाइप आउट होने के रास्ते खुल जाते हैं। तो स्टॉप लॉस को दोस्तों टारगेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो और परफेक्टली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम करो अपने एडवाइज़र को पूछकर। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करते रहना। मैं ऐसे ही धमाकेदार स्टॉक्स आप लोगों के लिए ढूंढता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।